हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी, अलीगंज, लखनऊ। आज हम डिस्कस करेंगे एविडेंस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स की तरह पे, जिसमें आपके केस लॉज भी रहेंगे, कुछ प्रोविजंस भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वन लाइनर की तरह हम डिस्कस करेंगे। तो इट्स लाइक अ शॉर्ट पॉइंट, या आप वन लाइनर भी कह सकते हैं एविडेंस एक्ट का। And it is very important for pre-Bihar judiciary as well as MP or ADPO is there and MP judiciary is there। तो ये हर एक जुडिशरी और APO के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एविडेंस एक ऐसा पेपर है जो हर स्टेट में, चाहे वो जुडिशरी हो या वो APO का पेपर हो, ADPO का पेपर हो, हर जगह पे एविडेंस एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है कि इट इज़ मैंडेटरी, ये आता ही आता है। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस पीपीटी। सबसे पहले कुछ केसेस हैं, तो लेट्स बिगिन विद इट। तो केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल। इस केस में बात की गई थी, ये केस था रिलेटेड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का। हम आपको केस का नाम बताएंगे और किससे रिलेटेड है वो बताएंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई। ये जो केस है, इट इज़ रिलेटेड टू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये आपकी बात डिफरेंस, ये केस और एक्सप्लेन कर रहा था डिफरेंस क्या बिटवीन द रेलेवेंसी ऑफ एविडेंसेस एंड इट्स एडमिसिबिलिटी। आर वर्सेस शिस्टाओ, ये केस है हमारा, एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू अनडिजायरेबल मीन्स इज एडमिसिबल। ईशू खार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस आपका रिलेटेड है रेस जस्टिस के। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबूराम, ये रिलेटेड है आपका केस मोटिव से, जो आपका सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, वेरी लीडिंग केस, जो आपकी बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 एंड कंडक्ट के बारे में सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट। RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आपकी बात करता है टेप रिकॉर्डिंग इज एडमिसिबिलिटी, केस रिलेटेड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ के टेप रिकॉर्डिंग। मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्प्रेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट केस विच इज़ रिलेटेड टू केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, केस रिलेटेड टू कॉन्स्पिरेसी। RK बल्के वर्स एंड टाइप्स, ये बात करता है आपके केस रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी। CBI वर्सेस VC शुक्ला का जो केस है, इसको हम हवाला केस भी कहते हैं, और ये केस रेलिवेंट है, ये रिलेटिंग है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के। स्टेट NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, ये आपकी बात करता है कन्फेशन कंसिडर्ड highly reliable because no rational person would make an admission against himself। पलक नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन इस केस में दी गई थी। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आपकी बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। तो डाइंग डिक्लेरेशन विच वाज नॉट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म कैन बी एक्सेप्टेड। भले ही वो डाइंग डिक्लेरेशन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है, लेकिन तब भी वो क्या है, एक्सेप्टेड है। कुशा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, ये आपका डाइंग डिक्लेरेशन का केस है। मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये एक्सपर्ट जो केस रिलेटिंग टू एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में है। राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ UP, ये आपकी बात करता है एविडेंशरी वैल्यू ऑफ ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। ओके, नेक्स्ट केस नहीं है, पॉइंट्स है। एक्सेप्शन टू हेयर एंड से रूल, क्या एक्सेप्शन है? रेस जस्टिस, एडमिशन एंड कन्फेशन, ये सब एक्सेप्शन है हेयर एंड से रूल के। ये डायरेक्टली प्री में मेंस में पूछ लिए जाते हैं। सेक्शन 32, सेक्शन 34, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 60 का प्रोविजो जो है दैट। ओके, ये सब क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ हेयर एंड से रूल। सारा वीरा स्वामी वर्सेस तलूरी, ये आपका बात करता है सेक्शन 92 प्रोविजो 2 के बारे में। मिर्ज़ा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, ये आपकी बात करता है कन्फेशन, एनी कन्फेशन मेड बाय द थर्ड पार्टी आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी इज ओवर इज नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड दिस सेक्शन ऑल्सो रिलेट्स टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली केस लॉ से बन सकते हैं कि भाई ये किस केस में बोला गया था, ये केस किससे रेलेवेंट है, या आपसे बन जाता है मैच द फॉलोइंग की एक लाइन आपको दे दी जाती है कॉलम में केसेस की और एक दे दी जाती है क्या हेल्ड हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट केस इज निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये आपकी बात कर रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट देयर इज नथिंग wrong in relying on a part of confession statement and rejecting the rest. Next is R.V. Story. Confession is not rejected only because exculpatory statements. And Palvinder Kaur versus State of Punjab में बोला गया था कि confession must be either accepted wholly or rejected as a whole. सीताराम वर्सेस स्टेट में आपकी बात की गई थी अक्यूज लेफ्ट अ लेटर रिकॉर्डिंग हिज कन्फेशन नियर अ डेड बॉडी ऑफ द विक्टिम। एक्यूज ने क्या किया है, लेटर लिख के गया है नियर द डेड बॉडी ऑफ द विक्टिम, इट लेटर डिस्कवर्ड बाय द पुलिस, कन्फेशन हेल्ड एडमिसिबल। तो ये जो कन्फेशन था ये एडमिसिबल हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफिसर्स अंडर फेरा custom officers are not considered to be a police officer for the purpose of section 25 of Indian Evidence Act। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज पुलुकुरी कोट्या वर्सेस एम्परर का जो केस है ये आपका सेक्शन 27 के से रेलिवेंट है, लीडिंग केस है आपका एविडेंस एक्ट के। देन मोहम्मद इंतियाउल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आपकी बात कर रहा है रिकवरी अंडर सेक्शन 27, जो कहीं पे कोई चीज़ छुपा दी गई है वहाँ पे रिकवरी जब की जाती है तो ये वाला केस आता है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस डेविड रोज़ैनो। ये बात करती है कि इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 27 मस्ट कम फ्रॉम एनी एक्यूज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो वहाँ किससे आनी चाहिए, उस एक्यूज से आनी चाहिए जो कि कहाँ पे है, पुलिस कस्टडी में है। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन के बारे में बात करता है। देन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस कुट्टी, ये आपकी बात कर रहा है रिट्रैक्टेड कन्फेशन में फॉर्म द लीगल बेसिस ऑफ कन्फेशन इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ ट्रू एंड वॉलंटरीली मेड। अग्नु नागिसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये है कि सेक्शन 27 इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 24, 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ पे आ गया फिर से क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 32 जो है डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिटन ओरल और बाय जेस्चर, किसी भी तरह से हो सकता है। कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन भी क्या हो सकता है, बेस हो सकता है कन्विक्शन का। प्रमोद महाजन केस है, ये भी आपका डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। गौतम कुंडा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस आपका रिलेटेड है सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट केस है हमारा कांति देवी वर्सेस पोशी राम के बारे में। यहाँ पे सेक्शन 112 के बारे में ही बात की गई है दैट ओनली वे टू रिबट द प्रिजम्पशन इज टू प्रूफ ऑफ नॉन एक्सेस बिटवीन द पार्टीज टू मैरिज। एस्टोपल की अगर हम बात करें विच आर नॉट प्रूव्ड बाय द एविडेंस मे बी टर्म्ड एज इक्विटेबल एस्टोपल, मतलब जो प्रूफ नहीं हुए हैं फ्रॉम द एविडेंसेस उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटेबल एस्टोपल्स बोलते हैं। पिकट वर्सेस सीयर का जो केस है ये हमारा एस्टोपल से रिलेटेड है। मर्केंटाइल बैंक वर्सेस ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमारा एस्टोपल से रिलेटेड है, एस्टोपल बाय नेग्लिजेंस। एपो वर्सेस स्टेट की अगर बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। MC वर्सेस TG पुन्नम, ये रिलेटेड है सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। रुम्पी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, यहाँ पे भी बात आपकी सेक्शन 122 से ही रिलेटेड है। सेक्शन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण का केस है, यहाँ पे केस रिलेटिंग टू सेक्शन 123 रीड विद सेक्शन 162 ये बोला गया था। नेक्स्ट केस इज दग्दू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे बात की गई थी सेक्शन 133 के बारे में। तो जो भी लेस डाउन और रूल ऑफ लॉ, बट सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन B ये रूल ऑफ प्रूडेंस के बारे में बात करता है। तो देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज प्रोविजंस। MP शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये हमारी बात करता है प्रोमिसरी एस्टॉपल के बारे में। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के, कि नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर के अगेंस्ट कोई एस्टॉपल नहीं होगा। व्हेन ट्रू फैक्ट्स आर नोन टू बोथ द पार्टीज तब भी एस्टॉपल नहीं होगा। फ्रॉड एंड नेग्लिजेंस ऑन द पार्टी ऑफ अदर पार्टी,
when both parties plead estoppel, no estoppel on a point of law, no estoppel against statutes. Next is R.S. मंडप्पा वर्सेस चंद्रम्मा, ये भी आपका एस्टॉपल से रिलेटेड है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट में कि ये किसने बोला है, विटनेसेस आर आईज एंड द ईयर्स ऑफ जस्टिस, ये बेंथम ने बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट केस इज भुबनोई साहू वर्सेस किंग एम्प्रेस, ये आपकी बात करता है एक्म्प्लाइज, सेक्शन 133 के बारे में। हॉस्टाइल विटनेस पूछ लिया जाता है कि भाई हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट डिजायरस ऑफ टेलिंग द ट्रुथ टू द कोर्ट। सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लीडिंग केस फॉर सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। रविंद्र कुमार डे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बात की गई थी। स्टॉक विटनेस क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ एट द बैक एंड कॉल ऑफ द पुलिस, मीन्स पुलिस जस्ट पीछे ही है, पुलिस कॉल करेगी वो आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक विटनेस। हजारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आपका केस है स्टॉक विटनेस से रिलेटेड। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये आपका रिलेटेड है सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देन इसके बाद आता है हमारा रेस जस्टिस, फैक्ट्स फॉर्मिंग द part of same transactions are described by English and American writers as being the part of res gestae, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ये एडमिसिबल है सेक्शन 9 के अंतर्गत। कौन कंडक्ट कराता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है एंड इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, ये आपसे पूछा जाता है। सेक्शन 11 किस बारे में बात करता है, रेजिड्यूरी सेक्शन है ये, और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात होती है। सेक्शन 13 की अगर हम बात करें तो अपील्स टू ऑल काइंड्स ऑफ राइट्स, पब्लिक प्राइवेट, राइट टू फुल ओनरशिप, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ओनरशिप, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, ठीक। एडमिशन एक्ट as a waiver proof, then person whose admission are relevant are defined in section 18, 19, 20 of evidence act। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किन पर्सन्स के एडमिशन किस सेक्शन में दिए गए हैं जहाँ पे एडमिसिबिलिटी है, तो ये आपके 3 सेक्शंस हैं एडमिसिबिलिटी के लिए। सेक्शन 23 की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम एप्लीकेबल होता है सेक्शन 23 पे, इंटरेस्ट रिपब्लिकन एट सिट फिन्स लिटियम, ओके। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन आउटसाइड द कोर्ट कन्फेशन कर रहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कैसा होता है, वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है। अ स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस इज़ नॉट नेसेसरी, कोई स्ट्रिक्ट प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। देन कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर अंडर टाडा और कोटा इज़ एडमिसिबल इन एविडेंस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आपके बैरेट में भी लिखा है कि इट इज़ नॉट एडमिसिबल, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर टाडा और कोटा में कन्फेशन हो रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने तो इट इज़ एडमिसिबल। कस्टडी की अगर हम बात करें तो द वर्ड कस्टडी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 26 मीन्स डज नॉट मीन्स फॉर्मल कस्टडी बट इंक्लूड्स such state of affairs in which the accused can be said to have come into the hands of the police officer and can be said to have been under some sort of restriction। कस्टडी का मतलब ये होता है कि भाई पुलिस ऑफिसर के पास में है, इन द हैंड्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर, और उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। देन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 27 इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द मजिस्ट्रेट must be present in the same room when the confession is recorded। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मजिस्ट्रेट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेम रूम, ये पूछ लिया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 27 इंफॉर्मेशन एज द पार्ट यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस इज नॉट रिलेटेड टू इट्स डिस्कवरी। The basic idea embedded in section 27 of Indian Evidence Act is the doctrine of confirmation by subsequent event। तो ये आपसे डॉक्ट्राइन पूछ लिया जाता है। Then under section 27 what is admissible is the information and not the opinion formed on it by the police officer। जो information है that is admissible, not the opinion। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता है कि व्हेन अ पर्सन वंस रिकॉर्डेड अ कन्फेशन विच इज़ रेलिवेंट,
goes back upon it at the trial, saying either that he never confessed or that he wrongly confessed or confessed under pressure. मतलब जिस टाइम पे कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा था उस टाइम पे उसने कन्फेशन दिया विच इज़ रेलिवेंट, उस टाइम पे रेलिवेंट था। उसके बाद जब उससे दोबारा से क्वेश्चन वही पूछा गया ड्यूरिंग ट्रायल, तो उसने क्या बोल दिया कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, या मैंने वो गलत बोला था, अब मैं सही बोल रहा हूँ, या मैंने वो बोला था वो मैंने प्रेशर में बोला था। तो दैट इज़ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब यहाँ पे अ कोर्ट शैल नॉट बेस अ कन्विक्शन ऑन रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब जो ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं अपनी वर्डिंग्स, क्या उसके बेसिस पे क्या किसी पर्सन को कोर्ट को कन्विक्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसको सपोर्ट कर दिया है बाय एनी इंडिपेंडेंट विटनेसेस ने सपोर्ट कर दिया है, तब कन्विक्शन हो जाएगा। अ वर्ड एडमिशन इज मोर ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूड्स अ कन्फेशन ऑल्सो। अ कन्फेशन इज ओनली अ स्पीशीज ऑफ एडमिशन। ओके, सेक्शन 32 क्लॉज 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे पूछा जाए कि पूरा 32 आपकी डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है, नहीं। सेक्शन 32 क्लॉज 1 वही आपकी किसके बारे में बात करता है? डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है, पूरा सेक्शन बात नहीं करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अ स्टेटमेंट इज एडमिटेड अंडर एनी ऑफ द 8 क्लॉज ऑफ 32 इट इज़ अ सब्सटेंटिव एविडेंस। वो कैसा एविडेंस हो गया? सब्सटेंटिव एविडेंस। नीमो मॉरिटोरस पैरा एस्न्यूटरमेंट्रे, it means no one when about to die is presumed to lie. दिस इज़ अ मैक्सिम बिहाइंड डाइंग डिक्लेरेशन। ये माना जाता है कि अगर कोई मरने वाला है तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोलेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर द प्री एज वेल एज फॉर द मेन्स। गो थ्रू दिस, इसको आप नोट्स बना लीजिए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने आपके साथ शेयर की हैं। एंड हमारे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं इन द अकेडमी फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, मंडे से स्टार्ट हैं। एंड फ्रॉम 19th अक्टूबर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो नंबर इज़ फॉर एनरोलमेंट नंबर इज़ 7906337226। एंड ये हमारी कोचिंग इट इज़ इन लखनऊ। You can join us for the foundation course, and thank you so much. Do hit the like button if you like the channel, and if you like the video, and subscribe our channel and comment what you want to see the next. Thank you so much.